बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल प्रोफेसर ग़ुलाम मुस्तफ़ा। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एंटी डेरिवेटिव। आज के लेक्चर में हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे, उसके साथ कुछ एग्जांपल्स जो कि एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होंगी, और उसके बाद एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन को डिस्कस करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद लेक्चर जो हैं वो मिलते रहें। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ फंक्शन, बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। अ फंक्शन कैपिटल एफ एक्स इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव is called antiderivative of a function small f(x) on interval, ये हमारे पास इंटरवल जो है वो एक्चुअली डोमेन है, ऑन द इंटरवल I if derivative of f(x) is equal to small f(x) for all x belongs to interval I। ये इंटरवल जो है बेसिकली ये डोमेन है हमारे पास। तो डेफिनेशन में क्या कहा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है f, ये हमें गिवन होगा। हमने ये बताना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये स्मॉल f जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसे हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, और ये कैपिटल F जो है यही गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव होगा। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यानी इस डेफिनेशन को हम इस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर अ गिवन फंक्शन, फॉर अ गिवन फंक्शन स्मॉल f of x on interval I, ये I इंटरवल जो है वो डोमेन है फंक्शन की। वो जो भी स्पेसिफिक पर्टिकुलर फंक्शन गिवन होगा उसकी डोमेन भी पर्टिकुलर इंटरवल I होगा। तो फॉर अ गिवन फंक्शन स्मॉल f (x) ऑन एन इंटरवल I इफ d/dx कैपिटल f(x) is equal to small f(x) for all x belongs to I, then ये जो कैपिटल f(x) है is called एंटी डेरिवेटिव। हम इसे एंटी डेरिवेटिव का नाम देंगे ऑफ स्मॉल f(x). हमें जो गिवन फंक्शन होगा थ्रू आउट द लेक्चर उसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, और फिर हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। तो जिस फंक्शन का वो डेरिवेटिव होगा उसे हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, और वो कैपिटल F एंटी डेरिवेटिव होगा, यानी कि डेरिवेटिव का एक्चुअली हम उलट प्रोसीजर जो है वो कर रहे हैं। अभी एग्जांपल करते हैं तो उससे आइडिया जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए, हमें एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल से आइडिया जो है वो ज़्यादा क्लियर होगा। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। पार्ट ए है 2x, पार्ट बी है cos x, और पार्ट सी है हमारे पास 2x प्लस cos x। तो देखें, डेफिनेशन में हमने लिखा हुआ है कि जो भी गिवन फंक्शन होगा उसे हम स्मॉल f से डिनोट करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये स्मॉल f किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है उसे हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे, और वो कैपिटल F हमारे पास एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो गिवन स्मॉल f(x) इज इक्वल टू 2x।
अब ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, इसके लिए हमें डिफरेंशिएशन जो है उसके जितने भी फार्मूलाज हैं, जितने भी रूल्स हैं, वो अच्छे तरीके से आने चाहिए। अब वी नो दैट डी ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होता है 2x। पावर रूल लगाया हमने इस पर, तो आंसर क्या आता है 2x। अब 2x हमारे पास क्या है, स्मॉल fx है। देखें ये 2x जो है इसे हमने स्मॉल fx कहा हुआ है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, यहाँ पे देखें डेफिनेशन में क्या है कि डेरिवेटिव हम किस फंक्शन का ले रहे हैं उसे हम कैपिटल fx कहेंगे। तो एक्स स्क्वेयर जो है वो कैपिटल fx है और एक्स स्क्वेयर एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा किसका, 2x का। तो यहाँ पे क्लियर है फिर कि हेयर f ऑफ x जो कि एक्स स्क्वेयर है इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल fx जो कि 2x है। तो देखें जो भी गिवन फंक्शन होगा हमने सिर्फ ये जज करना है कि ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है। अगर हमने ये गैस कर लिया है, इसके रूल्स भी हैं, अभी हम रूल्स को डिस्कस करेंगे, इसके फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को भी डिस्कस करेंगे कि किस फार्मूले के तहत जो है वो हम बता सकते हैं कि जनाब ये गिवन फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या है। लेकिन यहाँ पे अभी हम बेसिक आइडियाज़ ही यूज़ कर रहे हैं कि जो फंक्शन गिवन है हमने ये बताना है कि ये किसका डेरिवेटिव है। तो जिसका ये डेरिवेटिव है वो इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। अब दूसरा पार्ट करते हैं एग्जाम्पल का। अब पार्ट बी देखें, हमें जो गिवन फंक्शन है उसे हमने स्मॉल एफ एक्स कहना है। गिवन दैट स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। अब कॉज एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है ये भी हमें पता है। वी नो दैट डी ओवर डी एक्स साइन एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स। देखिए ये हमारा प्रीवियस नॉलेज है कि कॉज एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, ये साइन का डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे साइन जो है ये बेसिकली कैपिटल एफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है फिर, और कॉज जो है ये हमें गिवन था, वो हमने कहा हुआ है कि ये स्मॉल एक्स है, स्मॉल एफ एक्स है। सो हेयर कैपिटल एफ एक्स जो कि साइन एक्स है, दिस इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स जो कि गिवन है कॉज एक्स। तो कॉज एक्स किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, साइन का। तो साइन फिर इस कॉज फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। अब करते हैं इसका पार्ट सी। गिवन दैट स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस कॉज एक्स। अब देखें वी नो दैट डी ओवर डी एक्स। अब ये किसका डेरिवेटिव है वो मैं लिखने लगा हूँ यहाँ पे। वी नो दैट डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर, यानी 2x किसका डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वेयर का, फिर प्लस कोज एक्स किसका डेरिवेटिव है, साइन एक्स का। इस फंक्शन का अगर डेरिवेटिव लें तो एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2x प्लस साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कोज एक्स। तो यहाँ पे देखें ये एक्स स्क्वेयर प्लस साइन एक्स जो है इसे हम कहेंगे कैपिटल एफ एक्स, और ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एफ एक्स। तो डेफिनेशन हमारे जहन में है, ये देखें डेफिनेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर है कि जिस फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल एफ आता है वो फंक्शन एंटी डेरिवेटिव कहलाता है। तो इस केस में हमारे पास हेयर
कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स जो कि 2x प्लस कॉज एक्स है। अब हम बात करते हैं मोस्ट जनरल एंटी डेरिवेटिव की। देखिए, हमें कोई भी गिवन फंक्शन है तो उसके जो एंटी डेरिवेटिव हैं वो मोर देन वन हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, वी सी दैट, देखें, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है, 2x। तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एफ एक्स, और ये क्या है, कैपिटल एफ एक्स। ठीक है, तो देखें यहाँ पे 2x का जो एंटी डेरिवेटिव है वो क्या है, एक्स स्क्वेयर। ओके, हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स। अगर यहाँ पर मैं लिखूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, वो भी 2x ही होगा। तो यहाँ पे अगेन जो स्मॉल एफ एक्स है वो 2x ही है, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव हमने देखा कि वो चेंज है, पहले कुछ और था और अब हमारे पास जो है वो उसमें एक कांस्टेंट है 1। अब यहाँ पे एक्स स्क्वेयर वो भी 2x का एंटी डेरिवेटिव है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 वो भी 2x का एंटी डेरिवेटिव है। एक और एग्जांपल जो है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नंबर 3 के डी ओवर डी एक्स। अगर यहाँ पे मैं लिखूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या निकलेगा, 2x। तो अगेन हमारे पास जो फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स वो 2x ही है, लेकिन इसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, वो चेंज है। अब इसका एंटी डेरिवेटिव हमारे पास कैपिटल एफ एक्स एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है। तो यहाँ पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं कि अगर कोई गिवन फंक्शन है और हमने बताना है कि उसका एंटी डेरिवेटिव क्या है, तो इस केस में 2x का एंटी डेरिवेटिव हम ये नहीं कह सकते कि एक्स स्क्वेयर है, बल्कि मुमकिन है कि वो एक्स स्क्वेयर प्लस 1 है, ये भी मुमकिन है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5 है। यानी एक्स स्क्वेयर के साथ कोई भी कांस्टेंट जो है वो प्लस या माइनस भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे हम यूँ भी हो सकता है कि डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वेयर माइनस 10 इज इक्वल टू क्या आएगा, 2x। तो 2x का एंटी डेरिवेटिव एक्स स्क्वेयर माइनस 10 है, यानी एक्स स्क्वेयर के साथ कोई कांस्टेंट भी पॉसिबल है, लेकिन हमें तो नहीं पता होता कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट है या नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। अब वो कांस्टेंट जो इंट्रोड्यूस करवाएंगे वो ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि किसी फंक्शन का जो एंटी डेरिवेटिव है उसमें मुमकिन है कि कोई कांस्टेंट जो है वो ऐड हो रहा है या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और वो कांस्टेंट कोई स्पेसिफिक नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। तो इस रिज़ल्ट को देखते हुए हम फिर एक थ्योरम को डिफ़ाइन करते हैं, देखते हैं कि वो थ्योरम क्या कहता है। जी थ्योरम देखें, इफ़ कैपिटल एफ एक्स is an antiderivative of small f(x) on an interval I। देखिए यहाँ तक तो ये डेफिनेशन ही है कि कैपिटल एफ एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ स्मॉल एफ एक्स ऑन द इंटरवल I, देन द मोस्ट general
एंटी डेरिवेटिव ऑफ गिवन स्मॉल एफ एक्स ऑन द इंटरवल आई। ये इंटरवल आई जो है वो फंक्शन की डोमेन है। इज क्या होगा, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, वेयर सी क्या है हमारे पास, वेयर सी इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो पहले हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी कि हमें गिवन फंक्शन है स्मॉल एफ एक्स और हमने ये देखना है ये किस फंक्शन का डेरिवेटिव है, वो हमारे पास कैपिटल एफ एक्स होगा। तो कैपिटल एफ एक्स को हम एंटी डेरिवेटिव का नाम देंगे। लेकिन यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स देखी। हमने देखा कि जो गिवन फंक्शन होता है उसका एंटी डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि उसमें कोई कांस्टेंट ऐड हो रहा है या कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो रहा है या कांस्टेंट ज़ीरो है, हमें कुछ इल्म नहीं है। तो हम क्या कहते हैं फिर कि जो एंटी डेरिवेटिव होगा एफ एक्स उसमें कोई कांस्टेंट भी इन्वॉल्व है। थ्योरम के बाद पहले हम जो है वो कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज जो हैं वो देख लेते हैं, फिर इन फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे जिसमें मोस्ट जनरल एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। देखिए, अगर हमें जो है वो फार्मूला 1 गिवन फंक्शन एफ एक्स है एक्स रेज टू पावर n, तो उसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा कैपिटल एफ एक्स वो हमारे पास होगा 1/n+1 एक्स रेज टू पावर n+1 और प्लस सम कांस्टेंट c। अभी हमने देखा कि जो जनरल एंटी डेरिवेटिव है उसमें कांस्टेंट जो है वो ऐड होता है। इसी तरह सेकंड फार्मूला देखते हैं हम कि अगर हमारे पास फंक्शन है इस फॉर्म में के एफ एक्स, तो उसका जो जनरल एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, वो आपके पास आ जाएगा के वैसे ही और एफ एक्स और प्लस क्या आ जाएगा सी। यानी ये गिवन फंक्शन जो है हम उसका एंटी डेरिवेटिव लिखेंगे, कांस्टेंट एंटी डेरिवेटिव के साथ आएगा, प्लस जो है वो हमारे पास एक कांस्टेंट सी आएगा जो कि जनरल एंटी डेरिवेटिव में हम ऐड करते हैं। नंबर 3 कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज देख लेते हैं कि अगर गिवन फंक्शन जो है गिवन फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन के एक्स, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, -1/k cos के एक्स प्लस सम कांस्टेंट c। और नंबर 4 देखें, ये वही है फार्मूलाज जो हमने इंटीग्रेशन में पढ़े थे। अभी हमने इसके बाद इंटीग्रेशन भी पढ़ना है, लेकिन पहले हम एंटी डेरिवेटिव जो है इसको डिस्कस कर लें। और सेकंड फार्मूला है हमारे पास कि cos के एक्स, इसका एंटी डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, 1/k साइन के एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास जो हैं वो कुछ फार्मूलाज हैं। ये आपको नोट्स जो हैं वो मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से ये नोट्स जो हैं वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और इसको जो है वो आप देख सकते हैं। अब देखें, फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम ये एग्जांपल करते हैं, फाइंड जनरल एंटी डेरिवेटिव ऑफ ईच। हमें गिवन जो हैं वो स्मॉल फंक्शंस हैं, इनके जो एंटी डेरिवेटिव हैं हम उनको कैपिटल फंक्शन से यानी कैपिटल एफ, कैपिटल जी, कैपिटल एच और कैपिटल आई से डिनोट करेंगे। अब देखें, पहला जो है एग्जांपल ए, हमें गिवन क्या है, स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 5।
तो देखें जो फार्मूला हमने पढ़े थे, मैं वो फार्मूला आपको जो है वो शो करवाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर x की पावर n है तो उसका एंटी डेरिवेटिव लिखा था हमने 1/n+1 x रेज़ टू पावर n+1 प्लस c। अब इस फार्मूला को मैं यूज़ करता हूँ। देखिएगा मेरे पास एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव एफ एक्स इज इक्वल टू आएगा 1/5+1 और x रेज़ टू पावर 5+1 प्लस c। तो क्या बनेगा 1/6 x रेज़ टू पावर 6 प्लस सम कांस्टेंट c। अब इसका पार्ट बी करते हैं। गिवन gx इज इक्वल टू 1/√x। तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि 1/x रेज़ टू पावर 1/2, या ये पावर जो है उसे ऊपर ले जाएं तो ये बनेगा -1/2। अब इसका एंटी डेरिवेटिव उसी फार्मूला को, जो हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ किया है, उसी फार्मूला को यूज़ करें तो एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ एक्स वो आएगा 1/1 प्लस, अब देखें पावर क्या आ रही है -1/2 और साथ क्या आएगा x रेज़ टू पावर -1/2 प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट c। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बनेगा 1/, नीचे अगर हम डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लें तो ये बनेगा 2 -1 x रेज़ टू पावर, यहाँ पे भी इसका जो है वो एलसीएम ले लें तो ये 2 बनेगा -1 प्लस 2, यहाँ पे कांस्टेंट एज इट इज़। चलें इसको सॉल्व कर लेते हैं। बनेगा 1/2 और x रेज़ टू पावर क्या बचेगा 1/2 प्लस c। अगर अब हमें ये पता है कि अगर बटे के नीचे एक और बटा हो तो वो 2 ऊपर चला जाएगा, ये बनेगा 2 x रेज़ टू पावर 1/2, इसे स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं और प्लस सम कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये है एंटी डेरिवेटिव जिसे हमने फार्मूला को यूज़ करते हुए, ये ऊपर जो मैंने फार्मूलाज बताए हैं, फार्मूला 1 को हमने यूज़ किया है, उसको यूज़ करते हुए हमने एंटी डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया है। पार्ट सी में गिवन है g ऑफ x इज़ इक्वल टू, सॉरी पार्ट सी में फंक्शन जो है वो नोटेशन तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं, एच एक्स है इज़ इक्वल टू sin 2x। अब एंटी डेरिवेटिव जो है उसके लिए जो है वो फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इसका एंटी डेरिवेटिव क्या आएगा, एंटी डेरिवेटिव, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ कि फार्मूला कौन सा मैंने यूज़ करना है। फार्मूला क्या है, देखें ये हमारे पास फार्मूला है कि अगर गिवन फंक्शन साइन के एक्स है, कि यहाँ पे कांस्टेंट है, तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा -1/k साइन के एक्स। इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए हमारे पास जो एंटी डेरिवेटिव निकलेगा वो कैपिटल एच एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा -1/k, यहाँ पे क्या है 2, और इसका आंसर क्या बनेगा, सॉरी यहाँ पे फार्मूला जो है इसमें थोड़ी मिस्टेक की हमने, ये एक्चुअली बनेगा cos kx। ठीक है, इसकी थोड़ी करेक्शन कर लेते हैं कि अगर गिवन साइन kx है तो उसका एंटी डेरिवेटिव -1/k cos kx होगा। तो यहाँ पे गिवन है साइन 2x, यानी k की जगह जो है वो 2 आ रहा है, तो -1/2 और cos 2x ये इसका एंटी डेरिवेटिव होगा। तो जस्ट फार्मूलाज जो है इनको हमने मेमोराइज़ कर लेना है। जिस स्टूडेंट को फार्मूलाज अच्छे तरीके से आते हों उसके लिए मैथमेटिक्स कुछ भी मुश्किल नहीं होता, तो हमें फार्मूला जो है वो मेमोराइज़ करना होंगे। अब पार्ट डी जो है इसमें देखिए हमें गिवन क्या है, गिवन आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू cos
x/2 मीन्स कि आप इसको लिख सकते हैं cos 1/2x। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1/2 है। तो फॉर्मूला पहले देखते हैं, फॉर्मूला क्या है जो हमने पढ़ा हुआ है एंटी डेरिवेटिव का। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4 है जो ऊपर हमने पढ़ा था, मैं दोबारा उसको लिख देता हूँ। तो देखिए ये फार्मूला, अगर हमें गिवन फंक्शन है cos kx तो उसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा 1/k sin kx प्लस सम कांस्टेंट c। तो इस केस में इसका एंटी डेरिवेटिव क्या बनेगा, एंटी डेरिवेटिव कैपिटल IX इज इक्वल टू 1/, देखिए यहाँ पे k आएगा, k हमारे पास क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2 साइन 1/2x प्लस सम कांस्टेंट c। तो यहाँ पे फिर जो है वो डिनोमिनेटर के नीचे एक और डिनोमिनेटर है 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये बनेगा 2 साइन x/2 प्लस c। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने एंटी डेरिवेटिव को डिस्कस किया है और फिर जनरल एंटी डेरिवेटिव को भी डिस्कस किया है, उसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की हैं। इस लेक्चर के रिलेटेड अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जो है वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, या हमें जो है वो आप ईमेल कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज जो है उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में ये फार्मूलाज कैसे यूज़ होते हैं। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के